राम हमारे कमलनाथ जी, राम हमारे कमलनाथ जी, राम हमारे कमलनाथ जी। भगवान राम राजनीति का प्रिय विषय है और चुनावी साल में तो राम का नाम राजनेताओं की जुबान पर आ ही जाता है, फिर चाहे किसी भी रूप में हो। इस साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं तो कांग्रेस को कमलनाथ में भगवान राम दिख रहे हैं। जाहिर है चुनाव का भार कमलनाथ के कंधों पर ही है। कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ राम बनकर चुनाव की लंका विजय करेंगे। हालांकि कांग्रेस भगवान राम की चर्चा तो कर रही है, लेकिन बीजेपी से इस लड़ाई को राजनीतिक बता रही है। राम हमारे कमलनाथ जी बंद करेंगे रावण को। राजनीतिक रूप से हम चुनाव हरा देंगे। हमारी लड़ाई राजनीतिक है, कोई व्यक्तिगत किसी दुश्मनी नहीं है। इस तरह का हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किसी का अंत नहीं चाहते, लेकिन राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना हमारा ध्येय लक्ष्य है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को कभी हनुमान भक्त तो कभी राम बताकर कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर लीड लेना चाह रही है, लेकिन कमलनाथ को राम बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। मुझे लगता है ये कांग्रेस के नेता के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। अब श्री राम और रावण युद्ध तो समाप्त हो गया। रही बात आज के समय की, आज के दौर दायरे की, तो जनता ने फैसला कर लिया है और जनता को मालूम है कि राम को मानने वाले कौन हैं और बाकी को मानने वाले कौन हैं। इसलिए जनता के ऊपर ये छोड़ दिया जाए, जनता स्वयं फैसला कर लेगी। भगवान राम बीजेपी के लिए कितने अहम है ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जानकारों की माने तो कांग्रेस के बयान से साफ है कि वो राम के सहारे सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश कर रही है। पार्टी एक नई तैयारी की ओर आगे बढ़ती दिख रही है। भले ही ये पार्टी के अंदर की बात हो, लेकिन कमलनाथ को राम बताने के पीछे गहरा अर्थ छिपा हो सकता है। सवाल नंबर 1, कमलनाथ को राम बताने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ को राम कहकर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस की कोशिश हिंदुत्व के मुद्दे पर लीड लेने की है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राम भरोसे कांग्रेस। राम भरोसे कौन नहीं है साहब? राम भरोसे तो सभी हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ राम के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। राम के भरोसे अब तो राम ही पार लगाएं, बेड़ा पार लगाएं, बिल्कुल भजन करिए, खूब करिए, लेकिन उसके पहले राम भी आपसे ये कहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि अपनी कर्म सत्ता को मजबूत रखिए और फलासक्ति को, फल के प्रति जो आपका आसक्ति है कि परिणाम क्या होगा, इसको लेकर बहुत आशा निराशा का भाव मन में मत रखिए। ना आशा ठीक है और निराशा तो कतई ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपको बहुत भरमाते हैं, आशा और निराशा। तो कांग्रेस सोचती है कि बीजेपी का बेड़ा, शायद मैं नहीं कह रहा कि ये सच है पूरी तरह, लेकिन बीजेपी की सफलता के पीछे जिस तरह राम मंदिर आंदोलन और आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व का एक भगवा चटक रंग, ऐसा समीक्षक मानते हैं, जितना जिम्मेदार है, उससे कांग्रेस भी ये मानती है कि उसे भी राजनीति में आगे बढ़ना है, तो इस शैली को अपनाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब नेताओं से भी तुलना होती है, तो कुछ इसी तरह से कहा जाता है। और कई बार जब आप इतने बड़े बड़े विशेषण और उपमाएं अपने नेताओं के साथ जोड़ देते हैं, आप कभी देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। अपने शीर्ष नेताओं को लेकर किसी भी पार्टी में जब नेता उनका महिमा मंडन करते हैं तो आप देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आनंद भी आएगा, और उसके साथ आपको ये भी लगेगा कि यहाँ तक पहुँच जाता है क्या कोई? पहुँच जाते हैं साहब। इसीलिए कुछ लोग जो राजनीति में गणेश परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वो यही कह के पीछे हट जाते हैं कि भाई साहब हमसे ना हुआ, हम ना कर पाए। चलिए विषय से अलग ना हटे। आज इसी पर क्या कांग्रेस जो है राम और बीजेपी की जो शैली रही है हिंदुत्व को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर, यानी अब कांग्रेस की उपमाएं भी नेताओं से जो विशेषण हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो भी राम से जुड़े आ रहे हैं।
कई बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं वरिष्ठतम कांग्रेस नेता हैं हमारे साथ। ये वरिष्ठतम शब्द मैं थोड़ा पीछे हटाता हूँ, वरिष्ठ ही ठीक है। इससे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ ठीक है सर, है ना सर, इससे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही दुर्लभ श्रेणी की बात हम कर रहे हैं। हम तो बहुत आसान श्रेणी वाले हैं, जब चाहे तब आप पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे याद आता है बीजेपी के एक नेता के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी में लिखा जाने लगा वयोवृद्ध नेता। तो आखिर उन्होंने तंग आकर उन्होंने उन संवाददाता महोदय से एक दिन पूछ ही लिया कि मुझसे क्या खता हुई साहब, आप वयो और वृद्ध दोनों जोड़ रहे हैं आप इसमें, तो ये तो मत करिए। तो चलिए, प्रताप भानु शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत जिंदा दिल हैं। और युवा अवस्था की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो वास्तविक उम्र है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से वो 40 साल के एक मिडिल एज्ड व्यक्ति की तरह नजर आते हैं, जिंदगी से भरे हुए, उम्मीद से भरे हुए। रनिंग 76। अरे प्रणाम है सर, प्रणाम है आपको जी। मैं भी ऐसा ही होना चाहूंगा 76 में आपकी तरह जी। नहीं, आप तो 100 वर्ष के हो, शताब्दी वर्ष मनाए। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हैं हमारे साथ, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। दीपक विजयवर्गीय जी भी शतायु हो। बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिले। और ये कर्नाटक में भी पहुंच जाए सर ये बात कि सर्प नाग और ये मिसाइलें जो चल रही हैं सर, ये सब दूर हो और आपकी तरह आशीर्वाद मिले बीजेपी का कांग्रेस को, कांग्रेस का बीजेपी को। कम से कम आपस में ये सद्भाव तो बहुत जरूरी है। बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय का। मनोज सैनी जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे, उनका बहुत स्वागत है। मनोज जी, समझाइए मुझे, राम से तुलना अधिक है, ज़्यादा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उनके भाव हैं जिसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अपने नेता से तुलना की है और ये होता है जब भी अपने नेता के प्रति आप भावभूमि में जाते हैं। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि गणेश परिक्रमा भी है, ये तमाम बातें। बहरहाल, आप कांग्रेस के इस रूप स्वरूप को कैसे देखते हैं? शरद जी, आपने भजन का जिक्र किया तो एक भजन की लाइन ही मैं आप कहें तो बोल देता हूँ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। वाह, ये समय है शरद जी, और डर दोनों पार्टियों के भीतर है। और डर की कोई नैया पार लगाएगा तो भगवान राम ही लगाएंगे। लेकिन वो राम ऐसे थे जिन्होंने छोड़ने का काम किया था, और राजनीति के राम पकड़ने का काम कर रहे हैं। दोनों को सत्ता चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। बीजेपी लगातार राम की बात करती रही है, और अब तो राम मंदिर के शुभारंभ उद्घाटन की तारीख भी आ गई है, वो भी दिखाई देने वाली है। तो जिक्र उसका भी होगा 2023 के चुनाव में। लेकिन राम राम बार बार अब कांग्रेस के मुंह से कहना भी अच्छा लगता है। राम सबके हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में राम की चर्चा खूब चलने वाली है। वजह यही है कि विकास के मुद्दों पर तो चर्चा हो रही, आधी आबादी को साधने की तैयारी दोनों तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज की सरकार लगातार काम कर रही है, और उसी तरफ उसी लाइन पर कांग्रेस भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में हिंदुत्व या बाकी जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। मैं लगातार चुनावी कार्यक्रम भी कर रहा हूं, तो फील्ड में भी जब जाते हैं तो राम की चर्चा हर जगह हो रही, हिंदुत्व की चर्चा हर जगह हो रही। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के तमाम लीडर, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो, सज्जन वर्मा हो, दिग्विजय सिंह जी हो, तो वो देख रहे हैं, और हमें लगता है राम बेड़ा पार करेंगे। पर किसका, वो राम ही समझ रहे होंगे। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, मैं सोचता हूं कि बीजेपी चिंतित तो कतई नहीं होगी, क्योंकि राम तो सभी के हैं और सबका बेड़ा पार करें, ऐसी भावना सनातन परंपरा में सर्वथा से रही है। फिर भी अपनी प्रिय पार्टी के राम प्रेम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर शाश्वत मूल्यों की बात करें तो राम जी तो सभी का बेड़ा पार करेंगे, लेकिन उस बेड़े का मतलब सत्ता कतई नहीं होता है। वाह। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस के नेता या गोविंद सिंह जी राम जी का नाम लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है, आम तौर पे इनकी ना तो राम में आस्था है, ना रावण नाम के किसी व्यक्ति के अस्तित्व को ये मानते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इनकी सरकार ने हलफनामा दिया था मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे। तो अब जब जिन लोगों का राम रावण को कथानक बनने की मानते हैं जो लोग, और इनके अस्तित्व से इनकार करते हैं, आज अगर वो किसी मजबूरी में या किसी वजह से ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जिस वे में उन्होंने कहा है, तो राजनीति में आमतौर पर, मैं खाली कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में जी हुजूरी होती है, चापलूसी होती है, तो अन्नदाता और माई बाप बना दिया जाता है राजा को। तो वो गोविंद सिंह जी किस तेवर में कहना चाहते हैं कमलनाथ जी के लिए कि आप ही राम है और आप ही सब कुछ, तो हो सकता है उनकी वजह से उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली है।
तो वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, तो अब ये उनका मामला है, किस तरह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जी प्रताप भानु जी, सुना आपने, बड़ी सार्थक शुरुआत के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की एक शैली जो उचित ही है, जिस तरह से व्यंग और कटाक्ष और समालोचना भी की जाती है, उसी शैली में आगे बढ़े। आप कैसे देखते हैं गोविंद सिंह जी के, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के भाव को कैसे देखते हैं, और वो स्वस्थ हों, सानंद हों, प्रसन्न हों, क्योंकि कुछ खबरें आई जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो वो स्वस्थ हैं पूर्ण तरह। बिल्कुल सही है जी। और ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कही। और मैं विजय वर्गीय जी को ये कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो जो जिस भावना, जिस चश्मे से देखेगा, वैसा ही उनके राम कहने वाली बात, या राम के जो राम राज्य की कल्पना है, जो राम का आदर्श है, मर्यादाएं हैं, जो एक प्रतीक के रूप में हम हजारों वर्षों से करते चले आ रहे हैं जी। रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं, भगवान राम को अच्छाई का प्रतीक मानते हैं, और हर साल हमारे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में भगवान राम ही सबका बेड़ा पार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान राम को राजनीतिक उपयोग में या किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का ठप्पा लगाने में नहीं है। पूरी दुनिया के राम है, पूरे ब्रह्मांड के राम है। और ये समय समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाणित कर दिया है। और ये तो दीपक विजय वर्गीय जी की पार्टी तो भगवान राम के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग पिछले 25-30 सालों से करते चले आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। राम भक्त जितने ये हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस के अंदर हैं। और कांग्रेस तो छोड़िए, हमारे हिंदू और सनातन धर्म में भगवान राम में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, हमने कांग्रेस की बात करें तो राम मंदिर का ताला खुलवाया, 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया, मंदिर का शिलान्यास किया। अब ये उसका उद्घाटन में नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, कांग्रेस को श्रेय ही नहीं देना चाहते हैं, ये इनकी मर्जी है। पर दुनिया के सामने हमें सर्टिफिकेट लेने की या इनसे इजाजत मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान राम के आदर्श को अपनाएं। और वही गोविंद सिंह जी ने कहा है कि जितनी आज कुशासन है भाजपा के राज में, शिवराज के राज में, जितना भ्रष्टाचार है, इतने घबराए हुए प्रशासन को किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसा, प्रशासन, पुलिस, या जग जाहिर है। इसे प्रशासन ही कहेंगे, ये रावण के रूप में। और अच्छा राज्य हमारा कांग्रेस का आ जाए, कमलनाथ जी हमारे लीडर हैं, बीजेपी पकड़ लेगी रावण और सर्प और इन सब का किसी का नाम मत लीजिए, मेरा आग्रह है जी। पकड़ लेंगे तो हम जवाब दे देंगे। अच्छा जी, ये कहा के दूध के धुले हुए हैं जी जी। भगवान राम के नाम का जिस तरह राजनीति में प्रयोग इन्होंने किया है, पूरी दुनिया में कई उदाहरण नहीं मिलेगा जी। मनोज जी, इनसे ज्यादा श्रद्धा भक्ति हम लोगों के हृदय में है जी जी। उपासक है, पूजन करते हैं। नहीं, उससे जब हम भगवान राम की बात करते हैं, सुनिए शरद जी बोलिए। तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, हम वो कल्पना करके आगे बढ़ते हैं। और इनके हाथ देख लो इन चारों चीजों पे क्या हालात है। आपको कर्नाटक भेजा जाना चाहिए। मैं इसकी मतलब बहुत छोटा हूं उम्र में, लेकिन मैं अनुशंसा क्या शब्द तो कह नहीं सकता, धृष्टता होगी, लेकिन मैं आपका डाई हार्ड फैन हूं और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपको भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वहां आप जैसी भाषा संतुलित और सम्यक होगी तो उसका फायदा पार्टी को होगा। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? शरद जी, जरा सी बात और रह गई। हाँ बोलिए। आज शिवराज जी ने ये कह दिया कि नीलकंठ भगवान है मोदी जी। ये किसने कहा है? नीलकंठेश्वर। ये इतना स्वरूप। राजनीति से भगवान के नाम को या भगवान से तुलना करना बंद करना चाहिए सभी को। तो ये आप सभी पार्टियों के लिए कह रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए भी? सबके लिए कह रहे हैं, हमने तो करी नहीं है तुलना। जी जी जी। अब ये आप बड़ी बात कह गए हैं। खैर, ये आज का हमारा विषय नहीं है, और फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। इसलिए याद आ गया कि आपने कर्नाटक कह दिया, तो मैंने कहा आज कर्नाटक में क्या कहा है? कर्नाटक में सर वो मुख्यमंत्री जहरीले बोल ही इतना दिमाग में गूंजता है कि आपने जो कहा वो सब कुछ, मुझे लगता है कि फिर भी नीलकंठेश्वर बोलना भी उचित है और राम बोलना भी उचित है, लेकिन कम से कम जहर, सर्प, कटुता, और ये नहीं कटुता नहीं होना चाहिए। नहीं होना बोलने में कटुता नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना
मनोज जी बहुत प्रताप भानु जी बहुत निर्मल मन से बात करते हैं और ऐसे ही हमारे डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हैं। राजनीति का स्वरूप निश्चित तौर पर बदलता है, लेकिन क्या आपको लगता है, ये सवाल हमने पहले भी किया, बीजेपी ने भी कहा गया, जब बीजेपी राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर एक मजबूत स्थिति प्राप्त कर चुकी थी, हालांकि थी विपक्ष में ही, तब भी मीडिया और राजनीतिक समीक्षक कहते थे कि कई बार वो सैफरान कांग्रेस नजर आती है, भगवा कांग्रेस नजर आती है, उसकी रीति नीति, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नीतियों की सोच, वित्त मामलों में उसकी सोच, ये पूरी तरह से कांग्रेस की ही सोच को रिफ्लेक्ट करती है। तो बीजेपी ने अगर नकल की है तो उसमें उसने बहुत सोच समझ कर नकल की है। कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि आज ये दबाव उस पर भी है। सफल जो भी होता है, हर आदमी यही कहता है कि देखो विराट कोहली इसलिए आउट हो रहे हैं, वो फला क्रिकेट खिलाड़ी की तरह इस गलती से उबर नहीं रहे। आज कांग्रेस को भी यही सलाह मिल रही है, देखिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी कैसे भाषण देते हैं, कैसे उनकी नीतियों को प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने। क्या लगता है आपको कि ये जब आप किसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कुछ मामलों में जो बुरा नहीं है, तो सावधानी बहुत रखनी चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, सावधानी तो आपको रखना ही पड़ेगा। और कई ऐसे दौर अभी हम बीते दिनों में देख भी रहे, कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी जैसी स्थितियां हैं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का युग है शरद जी, और हर हाथ में मोबाइल होता। आपने जरा सा कुछ ऐसा कहा वो फिर बवाल खड़ा कर देता। लेकिन जहां तक राम की बात आती है, तो राम को लेकर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसा दावा भी करती है, और राम मंदिर की बात हो या तमाम तरह की चीज़ें की बात हो, तो कहीं ना कहीं जनता उसको उस नज़र से देखती है। लेकिन क्या उस माहौल को बदलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? बीते वर्षों में देखिए कई प्रयास हुए। यदि राहुल गांधी मंदिर गए हैं या फिर महाकाल कॉरिडोर में मोदी पहुंचे हैं, तो हमने राहुल गांधी जी को भी जाते हुए देखा है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आती है, जैसे एक जनेऊ का मसला बहुत चला, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ने, जो आप कांग्रेस की बात कह रहे हैं, अब आप देखिए ना धीरे धीरे कैसा परिवर्तन किया अपने आप को। जो कांग्रेस अपना लाइन को आगे बढ़ाती थी, उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही। मतलब राम तो उनके है ही जैसा वो दावा करते, लेकिन बाकी तरफ भी नजर डाल रही। तो हमें लगता है जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही, कांग्रेस को सबक ले रही है और सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होगी। छोटी छोटी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी पकड़ लेती, और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है ये छोटे छोटे मुद्दे, राम की बात होगी, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होगी दोनों तरफ। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको समय अनुरूप, जैसे राम के विविध रूप हैं, विष्णु अवतार हैं, और विष्णु के तो नाना प्रकार के अवतार हैं। जैनों के जितने तीर्थंकर हैं वो माना जाता है विष्णु जी के अवतार हैं, यानी नाना प्रकार के स्वरूप हैं, और ये विविधता भी उत्पन्न करते हैं। राम को लेकर एक बहुत बड़ा संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का था और देश की एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक समुदाय का था, वो पूर्ण होने जा रहा है 2024 में। अब राम का जो स्वरूप होगा वो राम राज्य की तरफ भी बढ़ रहा है। आपके यहाँ से भी बात उठती है, विपक्ष की तरफ से भी बात उठती है। तो अब राम की एक नई संकल्पना, क्या बीजेपी उस पर भी संकल्पना नई, क्या मैं कहूँगा उनके व्यक्तित्व का एक और स्वरूप लेकर, जो लोगों को भी रुचिकर लगे और आपके लिए भी एक नए प्रसंग के रूप में हो? नहीं, देखिए, राम तो हर दिन नए रूप में भी हैं और चिर पुरातन भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि पहली बात तो ये कितनी भी नकल करते रहें, और खाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, हर चीज़ अपने आप में अनूठी है। तो कांग्रेस पार्टी अपने कामों के लिए बनी थी, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के लिए बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी की नकल कितनी ही कांग्रेस करने की कोशिश करे, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि उसी बीच में वो गोत्र बताने निकल पड़ते हैं कि साहब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा कोल गोत्र है। अब अगर डीएनए चेक करने पे आ जाएंगे तो गोत्र तो निकल नहीं पाएगा वो। तो ऐसी बातें उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो असल बात है वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि राम की परंपरा का आप कितना सम्मान करते हैं, ये 1947-48 में साबित हो गया था। 1948 में जब अयोध्या के जो फैजाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे नैयर साहब, उन्होंने राम जी की मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी का फ़ोन आया था उनको तुरंत टर्मिनेट करने के लिए, और उसके बाद 5 साल भी नौकरी नहीं की नैयर साहब को नौकरी नहीं करने दी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इतना दबाव उन पर बनाया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो राम जी में कांग्रेस की और नेहरू गांधी परिवार की कतई कोई श्रद्धा नहीं रही है, और ये पहले दिन से लेकर और आज की तारीख तक है।
1947 से लेकर और आज की तारीख तक है। फैजाबाद के कलेक्टर नैयर का इतिहास पढ़ लें। मैं प्रताप भानु शर्मा साहब से कहूँगा, वो हो सकता है उन्होंने पहले जानकारी हो उनको। दूसरी बात यह है कि जब वो जो शिलान्यास की बात है, तो शिलान्यास की बात भी इसलिए हो पाई थी अयोध्या में क्योंकि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही एक समुदाय ने मानने से इनकार किया और कांग्रेस ने मान लिया कि अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं हम, कोई भी धर्म या मजहब के मामले हैं वो कानून से ऊपर होते हैं, जबकि इस तरह की परंपरा दुनिया में कहीं नहीं है। और फिर जब दूसरा दबाव बना तो फिर उन्होंने शिलान्यास की बात भी मान ली। तो कांग्रेस दबाव में और वोटों की राजनीति करने के लिए सब कुछ करती रही है, इनकी कोई श्रद्धा जैसी कोई बात नहीं होती है, इतना मेरा कहना है। दूसरी बात, ये धार्मिक बातों को अलग छोड़ते हुए आपने जो दूसरी बात कही कि अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होना चाहिए, निश्चित तौर पर एक नया युग आरंभ हो रहा है। 1000 साल तक हिंदुस्तान जो गुलाम रहा था, उसके बाद हिंदू पुनरुत्थान या राष्ट्रीय पुनरुत्थान का युग है। और मैं समझता हूं राष्ट्रीय पुनरुत्थान और हिंदू पुनरुत्थान ये दुनिया में किसी के लिए कष्टकारी नहीं है। दुनिया भर के सब लोगों के लिए उत्थान का समय है। ये मैं समझता हूं भारत बेहतर भूमिका इसमें निभाएगा। ये बीजेपी के, आपने डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी को सुना होगा, तो राम पर वो किस तरह से बोले हैं और किस रूप स्वरूप और किस अध्ययनशीलता के दावे के साथ बोले हैं। नेहरू जी का भी प्रसंग है, जिनकी रुचि हो वो उसको खगाल भी दें, इसकी प्रामाणिकता की तरफ भी बढ़ चले, हम कोई इस पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या उत्तर है आपके पास? जी। आजादी के समय 1947 में जो प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी। किस हालत में जर्जर अवस्था थी, किस हालत में देश में शिक्षा थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, देश की मजबूती क्या थी, हम आत्मनिर्भर भी नहीं थे, और जो प्राथमिकताएं देखते हुए उन्होंने काम किया वो किया। सोमनाथ में मंदिर की आवश्यकता हुई, जब देश की आवाज बुलंद हुई तो सोमनाथ में मंदिर कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में ही बना। पटेल साहब को थोड़ा अधिक श्रेय मिल जाता है, हालांकि वो है कांग्रेस के दिग्गज नेता। देते हैं जी, पटेल साहब को भी बराबर श्रेय है, कहीं उसको अलग अलग मत करिए आप। इसमें सर नहीं, मैं नहीं कर रहा सर। कांग्रेस में एक जरूरी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जिस तरह से देश के आजादी की प्रगति और विकास की बुनियाद रखी, आज दुनिया में हम छठे यदि शक्तिशाली राष्ट्र हैं तो उसका पूरा श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। उन्होंने कभी व्यक्तिगत आस्था पर, कभी भी भगवान राम के अस्तित्व पर, कभी भी राम मंदिर के अस्तित्व पर कभी प्रश्न नहीं लगाया। और ये कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया, जिन्होंने राम जन्मभूमि की शिलान्यास करवाया, जिन्होंने 67 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव जी ने 1 रुपए में, 150 करोड़ में नहीं, 1 रुपए में 67 एकड़ जमीन रामालय ट्रस्ट के लिए अधिग्रहण करी। भाजपा जैसे ट्रस्ट का भ्रष्टाचार नहीं हुआ उसमें। ये अपने गिरेबान में झांक कर देखे, भगवान राम पर अपना ठप्पा ना लगाएं। करोड़ों अरबों लोगों का दुनिया के, संसार के, ब्रह्मांड में भगवान राम को रहने दे। और भगवान राम तो बड़े से बड़े व्यक्ति के हैं, और छोटे से छोटे शबरी के झोपड़े में जाकर नवधा भक्ति यदि भगवान ने संदेश दिया है पूरी रामायण में, तो शबरी माता के झोपड़े में जाकर नवधा भक्ति क्या है, भगवान राम के प्रति श्रद्धा, धर्म और विश्वास क्या है। मैं दीपक जी से कहूंगा कि उसे पढ़ ले, फिर वो हमसे सवाल करें, फिर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे बता देंगे। पूर्ण है, अत्यंत विद्वतापूर्ण है। डॉक्टर साहब बोलिए। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि प्रताप भानु शर्मा साहब ने जो जिक्र किया है सोमनाथ के मंदिर का, तो पहले वो सारे रिकॉर्ड का अध्ययन करें। जवाहरलाल नेहरू पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी सारी गलत बात सुनी, आप मेरी सही बात सुन लीजिए। मैंने आपकी सारी गलत बात भी सुनी है, मेरा अरे वो करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, तो सुननी पड़ेगी। करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। गलत बात सुन ली तो आप सही बात सुनने से सुन रहे, मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं दीपक जी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट, सारी चीज पत्रों में है, जो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इनिशिएट करने के बाद उनको इस सारे काम के लिए बना किया था, वो भी कांग्रेस के नेता था। दूसरी बात, जब उसके शुरुआत की समय आया कि उसका शुरू होना है, मंदिर को उद्घाटन होना है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखित में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उनको मना किया कि आप ऐसा करने मत जाइए। और राजेंद्र प्रसाद जी उसके बावजूद उस मंदिर के भव्य कार्यक्रम में गए। तो कांग्रेस पार्टी का और जवाहरलाल नेहरू का, नेहरू गांधी परिवार का क्या रवैया था सोमनाथ मंदिर के सामने, ये सब इतिहास में दर्ज है। झूठे श्रेय लेने से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात नहीं, 1947 की प्राथमिकताओं पे शर्मा जी 1947 की प्राथमिकताओं में बात करें, 1947 से लेकर 1990 तक
अरे आप देश तो देश की अंग्रेजों की जीडीपी गुलामी 3% कर रहे थे, से आगे नहीं बढ़ पाई, मुखबरी कर जिसको रहे आप थे। नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया बोलते हैं, चलिए, वो चलिए, हिंदुस्तान का चलिए, सबसे चलिए, बड़ा चलिए, फेल्योर है। चलिए। और आज हिंदुस्तान अगर थोड़े 6वें नंबर पे है ना, एक इस तो इस नादान वजह से का है, भी- वरना नादान का भी 1947 थोड़ा- में हमारे भारत का इस पुनर्गठन नादान शुरू हो गया सुन होता। लीजिए। ये सारे फेल्योर जवाहरलाल नेहरू जी की वजह और से देश की प्रतिभा के कारण 45 साल नादान तक का जीडीपी सुन लीजिए। 3% से आगे नहीं बढ़ पाई 1990 तक। ये नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया था। मजबूत है मनोज जी, अगर आपको कोई श्रेय लेना है तो मैं जवाहर ये सवाल नरसिम्हा राव लेके जी के आपकी बारे में तरफ ले आ रहा लीजिए हूं। कुछ। जी 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 प्रभु श्री राम जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है, सनातन परंपरा को महात्मा माने, गांधी ने बनाया है, दोनों बहुत विद्वान RSS और राजनेता भाजपा हैं ने हमारे नहीं साथ, बनाया। बहुत मदर समझते ऑफ हैं चीजों डेमोक्रेसी को। कहने का हमें फक्र है। जी होना ही चाहिए आपको, बिल्कुल। और डॉक्टर दीपक जी को भी फक्र होना जी, चाहिए जी। क्योंकि आप दोनों ने, मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं, ऐसा नहीं कि आप दोनों की चापलूसी कर रहा हूं मैं, आप दोनों ने देश को गढ़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं समझता हूं, हम समझते हैं, जनता भी समझती है, देश की 140 करोड़ जनता कि चुनाव जीतने के लिए अपनी खूबियों का बयान करना बहुत ज़रूरी है और उसमें अपनी कमीज़ को दूसरे की कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद बताना भी ज़रूरी है। लेकिन ये जनता समझती है। आप दोनों ने देश के लिए कार्य किया है। आलोचना, निंदा से सनातन परंपरा में ईश्वर भी परे नहीं है। तो न बीजेपी और उसके शीर्ष नेता परे हैं, न कांग्रेस और उसके शीर्ष नेता परे हैं। बचाव करना आप दोनों का धर्म है, पार्टियों का धर्म है, आप करते रहिए। मुझे बताइए मनोज जी कि प्रभु श्री राम से अगर पूछा जाता कि क्या आपकी आराधना में अगर कांग्रेस कहे कि साहब हमने भी ताला खुलवाया, दावा तो हमारा भी मजबूत है, हमने भी ये सब कुछ किया है, तो कहाँ क्या त्रुटि हुई? तो मुझे लगता है शायद वो यही कहते कि कर्म का अनुष्ठान करो। कृष्ण तो मेरे बात कह ही गए हैं कि फल की चिंता किए बिना सिर्फ कर्म आराधना में लगे रहो और अपने कर्म आराधना के सिद्धांत से विचलित मत हो। और ये सिद्धांत सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये बीजेपी के लिए भी, कि जिस तरह राम ने एक गिलहरी को भी नहीं छोड़ा था, बीजेपी को भी ये ध्यान रखना है। आप बड़े हो रहे हो लेकिन कार्यकर्ता रूपी गिलहरी वो आपकी हथेली पर भी रहे और आपका स्नेहिल स्पर्श भी रहे उस पर। जी मनोज। बिल्कुल, रामायण में कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तत्फल चाखा। ये रामायण की चौपाई है। बहुत लेकिन संक्षेप में मनोज, निश्चित रूप जी। से शरद जी, अब जो बेहतर तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संभाल लेगा, जिस गिलहरी की आप बात कर रहे हैं, वो सफल हो जाएगा। राम की बात तो होती रहेगी पुरातन काल तक, क्योंकि राम तो राम है, और राम होते तो ये जरूर कहते राजनीति को देखकर राम राम। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, प्रणाम कर रहा हूं। बहुत ही आनंद आया व्यक्तिगत रूप से मुझे आज की चर्चा में। आप तीनों का बहुत हृदय से धन्यवाद। और बहुत दुर्लभ है इस तरह की बातचीत आज के दौर में, कठिन है। मैं जिम्मेदार कतई नहीं हूं, हमारे मेहमान और हमारे समीक्षक मनोज जी जिम्मेदार हैं। आगे देखिए अफसरनामा, युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्होंने हाल ही में मंडला में बतौर प्रशासनिक मुखिया यानी कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाई है, डॉक्टर सलोनी सिडाना के साथ। ज़रूर देखिए। नमस्कार।